नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दुबे। हमारे खास कार्यक्रम क्राइम का मकड़ जाल में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको जुर्म की दुनिया से रूबरू कराते हैं, फिर आपको सावधान करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अपराध का शिकार कोई भी हो सकता है। इसीलिए आपसे गुजारिश करते हैं कि आप भी हो जाइए सतर्क। यदि आपके भी छोटे छोटे बच्चे टीवी पर रोज क्राइम शो देखते हैं तो हो जाइए सावधान, क्योंकि अभी जिस वारदात के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं उसको सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। तो चलिए आज के इस क्राइम स्टोरी की शुरुआत करते हैं। दिल्ली के दयालपुर का एक मदरसा, जहां बच्चे अपने उज्जवल भविष्य के लिए तालीम लेने जाते हैं। एक दिन की बात है, कुछ बच्चों ने सोचा कि ऐसा क्या किया जाए कि हमें एक दिन की छुट्टी मिल जाए। उनके दिमाग में एक आइडिया आया। वो आइडिया क्राइम शो देखने से आया था। ऐसा है कि बच्चे अपने घर में क्राइम शो देखते थे और उसी से आइडिया लेकर उन्होंने ऐसे वारदात को अंजाम दिया जिसको सुनकर आपकी भी रूह कांप जाएगी, क्योंकि कत्ल करने वाले बच्चे 11 और 9 साल के थे। उत्तर पूर्वी दिल्ली के दयालपुर में शुक्रवार की रात तकरीबन 10 बजे एक महिला ने पुलिस को कॉल किया और बताया कि मदरसे में पढ़ने वाले उसके 5 साल के बेटे की तबीयत बहुत खराब है। महिला ने कहा कि उसे शक है कि बेटे के साथ मदरसे के अंदर कुछ गलत हुआ है। उधर कॉल मिलने के तुरंत बाद पीसीआर की गाड़ी मौके पर पहुंचती है और कुछ ही देर में दयालपुर थाने की पुलिस भी मदरसे के बाहर पहुंच गई। मदरसे के बाहर उस वक्त लोगों की भीड़ लगी हुई थी और 5 साल के बच्चे को गोद में लेकर उसकी मां वहीं पर बैठी थी। बच्चे की गर्दन, पीठ और कमर पर बड़े बड़े फफोले निकले हुए थे। पुलिस ने बच्चे को फौरन पास के अस्पताल में एडमिट कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो जाती है। बच्चे की मां ने पहले ही कुछ गलत होने की आशंका जाहिर की थी, लिहाजा पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराया। यानी कि पुलिस ने जो है उस बच्चे के शव का पोस्टमार्टम कराया और अगले दिन यानी कि शुक्रवार की सुबह दोपहर जब पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली तो पुलिस भी हैरत में पड़ गई, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा था कि बच्चे की मौत की वजह कोई बीमारी नहीं बल्कि कई अंदरूनी चोट थी, गंभीर चोट थी जो मारपीट की वजह से आई थी। यानी यह साफ हो चुका था कि 5 साल के बच्चे की मौत बीमारी से नहीं बल्कि मदरसे के अंदर उसका कत्ल किया गया था। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने फौरन इस मामले में मर्डर का केस दर्ज किया और मदरसे में पहुंचकर जांच शुरू कर दी। सबसे पहले पुलिस ने मदरसे के अंदर के आसपास के तमाम सीसीटीवी फुटेज इकट्ठे किए। बच्चे के दोस्तों और मदरसे के अंदर यानी कि जो मौजूद दूसरे छात्रों से भी बातचीत करी और उसके बाद जो सच सामने आया वो और भी ज्यादा हैरान और परेशान कर देने वाला था। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि 5 साल के बच्चे की हत्या 3 नाबालिग लड़कों ने की है। इनमें से 2 की उम्र 11 साल और 1 की उम्र महज 9 साल है। पुलिस ने जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के कानून के तहत कार्रवाई शुरू की। इस हत्याकांड में सबसे ज्यादा चौंकाने और परेशान कर देने वाला कोई तथ्य था तो वो ये था कि हत्या की वजह क्या है। पुलिस को पता लगा कि तीनों बच्चे मदरसे में छुट्टी कराना चाहते थे, क्योंकि वे अपने घर जाना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने 5 साल के बच्चे की हत्या कर दी। इस बच्चे को ही इन तीनों ने क्यों टारगेट किया? इस सवाल के जवाब में तीनों ने पुलिस को बताया कि ये उन्हें गाली देकर बात करता था। 3 बच्चों ने कत्ल की साजिश रची। आखिर कैसे? जब इस बारे में जांच की गई तो पता चला कि तीनों बच्चों ने टीवी पर एक क्राइम शो देखा था, जिसमें कुछ बच्चों ने मदरसे में छुट्टी करने के लिए एक बच्चे का कत्ल कर दिया था। तो कत्ल का यह आइडिया इसी क्राइम शो के जरिए इनके दिमाग में आया था, जिसे इन तीनों ने यहाँ मदरसे के अंदर न सिर्फ आजमाया बल्कि एक बच्चे की हत्या भी कर दी, वो भी पीट कर। फिलहाल मदरसे पर ताला लगा है, तमाम बच्चों को उनके घर भेज दिया गया है। वहीं आसपास के लोग गुस्से में नजर आए हैं, लेकिन पुलिस अभी भी इस मामले की जांच कर रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या मदरसे के मैनेजमेंट को इस वारदात के बारे में जानकारी थी या कहीं जानबूझकर पुलिस से जानकारी छिपाई तो नहीं गई। वहीं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के डीसीपी डॉक्टर जॉय तिर्की ने बताया कि पोस्टमार्टम में लीवर में गंभीर चोट, पेट में खून का रिसाव और एक फेफड़े के फटे होने की बात सामने आई। ऐसा पिटाई से हुआ था। मदरसे में पड़ताल की गई तो रूहान का 3 बच्चों से झगड़ा होने का बात पता चला। तीनों को पकड़ लिया गया है। फिलहाल
वहीं आरोपियों के परिजन बच्चों की पिटाई करने की बात को नहीं मान रहे हैं। रूहान ने फोन पर एक हफ्ते पहले तबीयत खराब होने की बात की थी, यानी कि एक हफ्ते पहले उसने तबीयत खराब होने की बात कही थी, जिस बच्चे की इसमें जान चली गई। वहीं नाजिन लेने आई तो संचालक ने नहीं भेजा था। परिजनों का कहना है कि मदरसे के संचालक ने लापरवाही की है, जिसके खिलाफ भी पुलिस कार्रवाई होनी चाहिए। तो आपने देखा कि कैसे कैसे एक बच्चे ने इस पूरे घटना को अंजाम दिया, वो भी एक नहीं बल्कि दो बच्चों ने कैसे इस घटना को अंजाम दिया। इसलिए हम कहेंगे कि पेरेंट्स और टीचर्स की ये जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों का ध्यान रखें, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। इस बात पर पेरेंट्स की भी नज़र होनी चाहिए और इसके साथ ही साथ टीचर्स की भी इस पर नज़र होनी चाहिए कि आपका बच्चा क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। तमाम जगहों पर उसको समझने की आवश्यकता है, इसलिए बच्चों को अकेले ना छोड़ा जाए। इसीलिए ज़रूरी है कि बच्चों का ध्यान देना चाहिए ताकि इस तरीके की घटनाएं दोबारा ना हो। और वो क्या देख रहे हैं, किन लोगों से मिल रहे हैं, ये भी जानना और ये भी समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों के दिमाग में जो चीज़ जाती है उसी का असर जो है वो उनके दिमाग के जरिए देखने को मिलता है। और यही कारण रहा कि इस केस के अंदर भी 2-3 बच्चों ने, जो कि नाबालिग रहे हैं, तीनों ने कैसे एक 5 साल के मासूम बच्चे को मौत के घाट उतार दिया, सिर्फ इसीलिए ताकि उसको छुट्टी मिल जाए। और ये सारा दिमाग उनको कहाँ से मिला? एक क्राइम शो देखने से। फिलहाल आप भी सावधान रहिए, सतर्क रहिए और अपने बच्चों का भी ध्यान रखिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।